Hello students, how are you all? I hope you are studying and doing your assignments regularly. Welcome to the class of science. Our today's topic is birds. From your book Sunshine. Open your book at page number 169. Under the topic of birds, we are going to read the parts of a bird's body: feathers, beaks, feet and claws, and finally about the nests of all the birds. From your book Sunshine of Term 1, subject Science, topic birds, at page number 168. See, this is a bird which really fascinates us all. पक्षी हमें बहुत लुभावने लगते हैं. हर किसी को बहुत आनंद आता है जब भी हम पक्षियों को देखते हैं. Under this topic of birds, we are going to study about the features. साउंड में कौन सी आवाज निकालते हैं, माइग्रेशन कैसे करते हैं और अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं. फीचर्स के अंदर हम देखेंगे उनकी बॉडी कैसी है, विंग्स कैसे होते हैं, उनकी बीक कैसी होती है और उनके पंजे कैसे होते हैं. वी आर गोइंग टू ऑल्सो रीड अबाउट डिफरेंट फेदर टाइप, यानी कि पंख अलग अलग तरह के कैसे होते हैं, बीक कैसे अलग होती है और क्यों अलग होती है. इसी तरह से अलग अलग बर्ड्स के फीट जो हैं, पैर जो हैं, पंजे, वो अलग अलग कैसे होते हैं. और ये है बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. बर्ड्स इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो कि उड़ सकते हैं. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, ट्रंक एंड ए टेल. उनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: हेड, ट्रंक और टेल. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. उनके 2 लिम्स के होते हैं, द लेग्स एंड द विंग्स. उनके क्या होते हैं 2 पेयर्स लिम्स में? एक होती है उनकी लेग्स और दूसरे होते हैं उनके विंग्स. दे हैव 2 लेग्स. हमारी तरह उनकी भी 2 लेग्स होती हैं, बट नो हैंड्स. उनकी बाजू या हाथ नहीं होते हैं क्योंकि देयर विंग्स आर कवर्ड विद फेदर्स. बाजू की जगह पर उनकी बॉडी में विंग्स होते हैं जो कि पंखों से ढके होते हैं. The mouth is called as a beak. उनकी जो मुंह होता है उनका, उसको हम चोंच कहते हैं. But they do not have teeth at all. पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं. A bird can fly because. एक पक्षी क्यों उड़ सकता है? It has a light body. उनकी जो बॉडी होती है बहुत हल्की होती है क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं बच्चों बहुत हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं. It has a streamlined body. इनकी जो बॉडी होती है सुव्यवस्थित होती है. It has wings. इनके पंख होते हैं. You can see the different body parts of a bird. See, this is eye and this is head or crown. This is the beak. This is the body or belly. We also call it trunk. These are the wings. This is, you can see, the claws, यानी कि पंजे, and this is the tail of a bird. Let's pass on to the wings and feathers of birds. हम देखेंगे कि उनके पंख कैसे होते हैं. Birds have wings
बर्ड्स के जो पंख होते हैं अलग अलग शेप के, साइज के और अलग अलग रंग के होते हैं। विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स की मदद से ही बर्ड्स उड़ सकते हैं। 3 kind of feathers found on birds body। बच्चों, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर 3 तरह के पंख होते हैं। नंबर 1 down feathers, number 2 body feathers and number 3 flight feathers। Again see, number 1 down feathers, number 2 body feathers and number 3 flight feathers। Feathers are soft and short। जो डाउन feathers होते हैं बहुत मुलायम होते हैं और छोटे होते हैं। These lie next to birds skin। ये बिल्कुल बर्ड्स की स्किन के साथ ही लगे होते हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी की, हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर जो feathers होते हैं उसको हम डाउन feathers कहते हैं। These help to keep the bird's body warm। इससे क्या होता है, बर्ड्स की बॉडी गर्म रहती है। नेक्स्ट इज द बॉडी feathers। बॉडी feathers give shape to birds body। बर्ड्स की बॉडी को शेप देने का काम करते हैं बॉडी feathers। This cover the whole body। ये पूरे शरीर को ढक देते हैं। नंबर 3, जैसा कि नाम बता रहा है, flight feathers are on wings and tail। ये जो पंख होते हैं ये विंग्स और उनकी टेल पर होते हैं। These help to fly and to change direction while flying। ये क्या करते हैं flight feathers? पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा हेल्प करते हैं कि जब वो आसमान में उड़ रहे हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज बीक्स। माउथ ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड बीक। जो माउथ होता है, मुंह को हम बीक यानी कि चोंच कहते हैं। दे यूज देयर बीक टू ईट। वो अपनी चोंच का इस्तेमाल खाना खाने के लिए करते हैं। The shape of beak depends upon the type of food they eat। इनकी शेप, बीक का शेप कैसा होगा वो इस बात पे आधारित होता है कि जो वो पक्षी है किस प्रकार का खाना खाता है। They also use beaks to build nest। वो अपनी चोंच का इस्तेमाल अपना घोंसला बनाने के लिए भी करते हैं। They clean and smoothen their feathers with their beaks। इसके अलावा वो अपने पंखों को साफ करने के लिए और उनको समतल बनाने के लिए भी अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। It is called preening। इसको हम क्या कहते हैं, preening। Birds like sparrow, pigeons eat nuts and seeds। जैसे चिड़िया है, कबूतर है, ये लोग नट्स खाते हैं और बीज खाते हैं। नट्स यानी कि अखरोट। They need strong beak to crack open their food। अब क्या होता है, नट्स का जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, उसको खोल तोड़ने के लिए इनकी जो बीक है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। So they have strong, short and hard beaks। इसलिए इन पक्षियों की जो बीक है बहुत स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड होती है। You can see the beak of sparrow, pigeon and eastern yellow robin's beak, which are very strong, short and hard। Eagles, vultures and hawks eat flesh of other birds and animals। Students, you know really well कि जो vulture, eagles और hawk होते हैं मांसाहारी होते हैं और ये दूसरे birds और animals का मांस खाते हैं। So
Their beaks are strong, sharp and hooked. इसलिए इनकी बीक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नुकीली और हुक्ड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। They are called birds of prey. ये क्या करते हैं? शिकार अपना करते हैं दूसरे जानवरों को और उनको पकड़कर उनका मांस खाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? Birds of prey. Vulture beak you can see the beak of hawk and you can see the beak of eagle. Students, can you see it is hooked? ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है and you can see how sharp the beak is. The beak is very strong, sharp and hooked so that they can eat the flesh of animal easily. Woodpeckers pokes holes in hard tree trunks to pull out insects to eat. Students see, अब ये जो पक्षी हैं यानी कि woodpecker, hawk and again woodpecker जो है, इनकी जो बीक होती है अलग तरह की होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं? पेड़ के तने में छेद करते हैं। किस लिए छेद करते हैं? ताकि उसके अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको निकाल कर खा सकें। So they have strong chisel shaped beaks. इसलिए इनकी जो बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग और चिजल यानी कि छेनी के प्रकार तेज होती है। छेनी की शेप के जैसी इनकी बीक होती है ताकि ये पेड़ के तने के अंदर आसानी से छेद कर सकें और इंसेक्ट्स को ढूंढकर अपना खाना प्राप्त कर सकें। Ducks, goose and few cranes eat fish and insects from muddy water. ये अलग अलग तरह की बतख होती हैं यानी कि सारस होता है और ये क्या करते हैं? क्या खाते हैं? फिशेस खाते हैं और इसके अलावा इंसेक्ट्स ढूंढकर कहां से? कीचड़ वाले पानी से, मडी वाटर से ये खाते हैं। सो दे हैव गॉट ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। तो इनकी जो बीक है ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है with holes on either side. You can see they have holes. यानी कि इनकी चोंच के दोनों तरफ छेद होते हैं। The muddy water flows out through these holes. क्या होता है बच्चों कि इस होल के द्वारा जो मडी वाटर होता है वो तो बाहर आ जाता है और जो इंसेक्ट्स होते हैं और फिशेस होती हैं इनकी चोंच में रह जाती हैं और ये उसको अपना शिकार बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं। Hummingbirds, sunbirds eat the nectar from flowers. Hummingbird, sunbird क्या खाते हैं? फूलों का रस चूसते हैं। So they have long and pointed beaks. बच्चों इनकी जो बीक से बहुत अलग तरह की होती है। इनकी जो बीक होती है बहुत लंबी होती है और पॉइंटेड होती है। वो इसलिए होती है ताकि वो आसानी से फूल के अंदर जा सके और उसका रस चूस सके। They need to pierce their beak into flowers to suck the nectar. इनको अपनी चोंच को फूल के अंदर तक भेजना होता है और ताकि वहां के फूल के अंदर जो भी फूल का रस है उसको आसानी से ले सके। Let's pass on to the feet. Birds have two feet. हमारी तरह बर्ड्स के भी दो पैर होते हैं। They have four toes for walking, hopping, picking things, catching and holding food. अब पक्षियों को भी अलग अलग काम करने होते हैं तो उनके पैर पे 4 उंगलियां होती हैं ताकि वॉक कर सकें, हॉप कर सकें, चीजें उठा सकें, कैच कर सकें और अपने खाने को पकड़ सकें। Different birds have
different types of feet. हर पक्षी की अलग अलग तरह के पैर होते हैं, यानी कि पंजे होते हैं. Perching bird feet. Birds like pigeons, sparrows, crow and parrots perches or sits on tree branches. आपने देखा होगा ये जो पक्षी होते हैं, कबूतर, चिड़िया, कौवा और जो तोता, ये क्या करते हैं, आराम करने के लिए पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं और उस पर आराम से बैठ जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, पर्चिंग. क्या कहते हैं, पर्चिंग. They have feet that help them to grip thin or thick branches easily. अब क्या होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं ना, इस प्रकार के बने होते हैं ताकि ये आसानी से पेड़ की टहनी को ग्रिप में ले सके, जकड़ लें और ये आराम करते समय गिरे नहीं. They have 4 toes. इनके पंजे में 4 उंगलियां होती हैं. 3 face forward and the 4th faces backward. क्या होता है, इनकी जो उंगलियां होती हैं इस प्रकार से होती हैं कि जो 3 उंगलियां हैं उसकी जो पैर की वो सामने की और जो चौथी है वो पीछे की डायरेक्शन में वो फेस करती है. 3 उंगलियां जो पंजे की होती हैं वो आगे की हो और जो चौथी है वो पीछे की ओर होती है. They can move each toe independently. अब पक्षी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो अपनी हर उंगली को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं. क्रो सी, आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 आगे की ओर है और 1 पीछे की ओर है. See here sparrow's feet, and you can see in pigeon also 3 in front and 1 at the back. Feet. Eagles, hawks and vultures eat or hunt other animals. अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो ईगल्स, हॉक्स और वल्चर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, शिकार करते हैं. They need sharp hooked claws to catch their prey. अब क्या होता है कि इन्होंने दूसरे जानवर को अपना शिकार बनाना होता है, तो इनके जो पंजे होते हैं बहुत शार्प हुक्ड होते हैं ताकि आसानी से उसको अपने पंजे में जकड़ सके. These sharp hooked claws are called talons. इसीलिए इनके पैरों को, पंजों को हम टैलन्स फीट कहते हैं, क्योंकि इनके जो फीट होते हैं बहुत शार्प और हुक्ड होते हैं, जिसमें कि जब ये अपना शिकार बनाते हैं अच्छी तरह से उसको जकड़ लेते हैं. नेक्स्ट, ट्रॉवल्स फीट. हेंस roosters need to scratch crowns to take out worms and seeds. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हेंस होते हैं या रूस्टर बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्राउंड को स्क्रैच यानी कि खुरचना होता है, खोदना होता है, ताकि वो उसके अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जो बीज हैं उसको निकाल के अपना भोजन प्राप्त कर सकें. ट्रॉवल इज अ टूल यूज्ड टू डिगिंग. जिस तरह से बच्चों हम एक खुरपी का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को खोदने के लिए, तो इनके जो पैर होते हैं कुछ इसी प्रकार के होते हैं, इसीलिए हम इसको ट्रॉवल्स फीट कहते हैं. Hence feet work like trowels when they scratch the mud. अब जब भी hen अपने पैर से ज़मीन को खोदती है यानी कि खुरचती है, तो बिल्कुल एक खुरपी की जैसे काम करती है. इसलिए hen rooster की जो फीट है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉवल्स फीट, यानी कि कुछ इनके जो फीट है वो ट्रॉवेल यानी कि खुरपी की भांति होते हैं. Birds feet. Birds like woodpeckers climb the tree and need to hold on to trees. अब क्या होता है, जैसे वुडपेकर होता है या येलो वुडपेकर है, ये क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं,
and they need to hold on to trees. अब क्या होता है जब इन्होंने पेड़ों पे चढ़ना होता है तो क्या है इनके पंजे ऐसे होने चाहिए ताकि ये पेड़ के तने को अच्छी प्रकार से पकड़ सके. They have two sharp claws pointing in each directions on their each foot. इनके हर पैर पर दो शार्प पंजे होते हैं जो कि अलग अलग दिशा में पॉइंट करते हैं. स्टूडेंट्स यू कैन सी कि दो टोज आपको साफ दिखाई दे रही है कि जो अलग अलग डायरेक्शन में फेस हो रही हैं. इससे क्या होता है इट हेल्प्स देम टू होल्ड द ट्रीज एंड बैलेंस while they tap on the tree trunk. इससे क्या होता है ये अच्छी प्रकार से पेड़ को पकड़ सकते हैं और उसके अंदर छेद कर सकते हैं. webbed feet. अब हम देखेंगे इन बर्ड्स के कैसे फीट होते हैं. ducks whose have feet with front toes joined by the skin. अब क्या होता है जो बतख होती है इनके जो पैर होते हैं इस प्रकार होते हैं कि जो उनकी उंगलियां हैं जो इनके पंजे हैं उसके अंदर एक आपस में वो जुड़ी हुई होती हैं स्किन के द्वारा. That's why their feet appear flat. इसलिए इनके पैर एकदम फ्लैट दिखाई देते हैं. Such feet are called webbed feet. ऐसे एक जैसे क्या होता है कि इनकी सारी जो उंगलियां होती हैं आगे की उंगलियां होती हैं वो स्किन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं तो एक जाल सा बन जाता है. इस तरह से इनके जुड़े हुए पैरों को हम क्या कहते हैं webbed feet. Webbed feet work like paddles and help these in swimming. अब क्या होता है जिस प्रकार से हमारे पैडल काम करते हैं पानी के अंदर तो इनके जो फीट हैं वो इनको पैडल की तरह से काम करते हैं ताकि ये पानी के अंदर आसानी से तैर सके. Next we pass on to the wading birds' feet. Herons and storks are wading birds who can walk in shallow water. कुछ पक्षी जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं हेरॉन है या स्टॉक है ये क्या इनको हम क्या कहते हैं जल पक्षी. ये पानी के अंदर रहते हैं और पानी के अंदर आसानी से चल सकते हैं. They have long slender legs with spread out toes. अब इनकी टांगें जो हैं एकदम लंबी होती हैं और इनके जो पंजे हैं वो फैले हुए होते हैं. स्प्रेड आउट टोज. इनकी जो पंजे की उंगलियां होती हैं वो एकदम से फैली हुई होती हैं. These spread toes help them to walk in water easily while catching the birds. अब ये क्या होता है इन पंजों की मदद से ये पानी में आसानी से चल सकते हैं और साथ ही साथ पानी में रहने वाले छोटे छोटे जो भी बर्ड्स हैं उनको अपना शिकार बना सकते हैं. यू कैन सी दे हैव वेरी लॉन्ग लेग्स एंड द स्प्रेड टोज. टोज जो है स्प्रेड हो रखी हैं इसलिए हम क्या कहते हैं wading birds feet या जल पक्षियों की जो पैर हैं अलग तरह. Birds do not have teeth. जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं. They have a tongue which helps them to make sound. अब क्या होता है ये जो आवाज निकालते हैं अपनी जीभ की सहायता से निकालते हैं. Birds use special sounds to call their mates. अब बर्ड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्टनर को बुलाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाने के लिए अलग अलग तरह की साउंड यानी कि आवाज निकालते हैं. We can identify birds from its call. क्या होता है बहुत सारे पक्षियों की आवाजें तो हम जानते ही हैं और हम एकदम से पहचान लेते हैं कि ये ची ची कर रही है तो चिड़िया होगी, काम काम कर रहा है तो कौवा होगा, गुटरगू कर रहा है तो कबूतर होगा. Parrot is a special bird who can copy human sounds and almost can speak like us. अब आपको पता है तोता जो है वो एक स्पेशल तरह का पक्षी है जो कि ह्यूमन बींग्स की
हम लोगों की आवाज़ की बिल्कुल नकल कर सकता है और बिल्कुल हमारे जैसे बोल सकता है। Different birds can make different sounds. अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। मैना, cuckoo, skylark and nightingale have sweet sounds. बच्चे ये जैसे मैना है, स्काईलार्क है, कुकू यानी कि कोयल है और नाइटिंगेल है, इनकी आवाज़ से तो हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि इनकी जो आवाज़ होती है बहुत मीठी होती है। Yes, nest, home of birds is called as a nest. अब जो पक्षियों का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? घोंसला। Birds make their nest to lay eggs and raise their young ones. अब क्या करते हैं? पक्षी अपने अंडे देने के लिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को पैदा करने के लिए, बड़े करने के लिए अपना घर यानी कि घोंसला बनाते हैं। A baby bird is called a chick. जो पक्षियों के छोटे छोटे बेबीज होते हैं उसको हम कहते हैं चिक। It stays in the nest till they get old enough to fly. अब जब तक ये इतने बड़े नहीं हो जाते, उड़ने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये घोंसले के अंदर ही रहते हैं। Then they leave and fly off. और जब बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तब ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। Birds use straw, fiber, wool, cotton, thread, twigs, leaves and even paper to build their nest. स्टूडेंट, जिस प्रकार हम अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो बर्ड्स भी तिनके, धागे, रेशे, रुई, ऊन, छोटी छोटी टहनियाँ, पत्ते और इवन कागज़ का भी इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। मदर बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। जो मदर है वो क्या करती है? घोंसले के अंदर अंडे देती है। Then they take care of eggs and keep them warm till they are ready to hatch. अब क्या करती है? वो अपने पक्षी क्या करते हैं? अपने अंडों का ध्यान रखते हैं और उनको गर्म करते हैं, यानी कि उनके ऊपर बैठ के उनको सेते हैं। एंड जब वो अंडे जो है उनको गर्मी मिलती है, उसमें कुछ दिनों के बाद उनसे बेबीज बाहर निकल आते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अलग अलग तरह के बर्ड्स अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं। आपने देखा होगा वीवर नेस्ट बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, वीव करता है। ये है क्रो का नेस्ट एंड यू कैन सी हैन अपने अंडों के ऊपर बैठी है। यस, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। When the weather of a place becomes unsuitable for birds, they fly away to other places. अब क्या होता है? जब एक जगह का वातावरण जो है, मौसम जो है, वो बर्ड्स को सूट नहीं करता, तो क्या करते हैं? कुछ बर्ड्स एक जगह से बहुत दूर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। They come back when the weather changes again. और जब मौसम फिर सही हो जाता है, बदल जाता है, तब वो वापस आ जाते हैं। This process is called as migration. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन, यानी कि प्रवास करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। And the birds are called migratory birds. और जो पक्षी ऐसा करते हैं हम उनको क्या? प्रवासी पक्षी यानी कि migratory birds कहते हैं। In winter, when it is very cold in Siberia, the Siberian cranes fly to India. जब साइबेरिया में बहुत सर्दी हो जाती है तो साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं? वो भारत में आ जाते हैं। They go back when it is warm in Siberia. और जब साइबेरिया में सर्दी का मौसम थोड़ी
बदल जाता है और थोड़ा अच्छा मौसम आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, भारत से वापस साइबेरिया चले जाते हैं। The longest distance migration is done by Arctic tern। और जो आर्कटिक टर्न होता है ना बच्चों, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे फ्लाई फ्रॉम आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोलर रीजन टू एंटार्क्टिक और साउथ पोलर रीजन। देखिए कितना लंबा डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ they cover this long distance because the conditions are not suitable. So you can see the Siberian crane, this is Arctic tern and this is European turtle dove. What they do is they are known as migratory birds because ये क्या करते हैं, कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जब मौसम सही हो जाता है तब ये वापस लौट आते हैं। So students, here we finish our topic of birds. I hope you have understood everything. Kindly read the chapter, revise it again, and whenever you will get your assignments, I hope you will be able to give answers to all the questions. Till then, thank you and have a nice day.